चालीसा काल प्रभु के साथ इस वचन श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 16 और 17। प्यारे भाई और बहनों, कई बार हमने ध्यान दिया होगा कि आध्यात्मिक जीवन में एक पड़ाव आगे बढ़ने के बाद कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में से ग्रेस कहीं बह जा रहा है। पता नहीं, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन हम आध्यात्मिक जीवन में और आगे नहीं बढ़ पा रहे। एक रिट्रीट में या एक रिकलेक्शन में जो ग्रेस हमें मिला है, जो आशीष हमें मिला है, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन से कहीं दूर चला जा रहा है। इसका एक कारण संत पौलुस तिमोथी के पत्र में हमसे कहते हैं। आइए हम वचन पढ़े। लौकिक और व्यर्थ बकवाद से दूर रहो। जो लोग उसमें लगे रहते हैं वे धर्म के मार्ग से और दूर भटकेंगे और उनकी बातों का प्रभाव नासूर की तरफ फैल जाएगा। अगर हम व्यर्थ बातें करते हैं, ऐसी बातें जिसमें कोई अर्थ नहीं, टाइम पास के लिए कहते हैं या ऐसे ही झूठ बोलना, किसी का मजाक उड़ाना, तो संत पौलुस हमसे कहते हैं कि आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। जब हम किसी का आदर नहीं करते, हम अपनी आत्मा का ख्याल किए बगैर झूठ बोलते चलते हैं, जब देखो झूठ, छोटा झूठ हो या बड़ा झूठ हो, दूसरों को गाली देते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गलत चीजें बात करते हैं, तो संत पौलुस हमसे कहते हैं कि आपके आध्यात्मिक जीवन में आप प्रभु से कोसों दूर चले जा रहे हैं। तब हमें लगता है कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, हमारे घर के लोग हैं, हमारे सोसाइटी के लोग हैं, वो सब ऐसे ही बातें करते हैं, उसमें तो कोई गलत बात नहीं। आजकल के ट्रेंड में गलत शब्द बोलना बहुत आम सी बात हो गई है। संत पौलुस हमसे कहते हैं, अगर आपको प्रभु के निकट रहना है तो आपके शब्दों को आपको सोच कर समझ कर बोलना चाहिए। हमारे शब्द काफी पावरफुल होते हैं। हम बाइबल में पढ़ सकते हैं कि शब्द में इतनी ताकत है कि वह जीवन दे सकता है और जीवन ले भी सकता है। जब हम गलत शब्द बोलते हैं, किसी को गिराने के लिए कुछ कहते हैं, तो उस व्यक्ति की आत्मा को, उस व्यक्ति के दिल को हम तोड़ते हैं। और अगर हम किसी को अप्रिशिएट करके 2 शब्द कहते हैं, तो उस व्यक्ति को एक प्रोत्साहन मिलता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। संत पौलुस कुलोसियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 में हमसे कहते हैं, आपकी बातचीत सदा मनोहर और सुरुचिपूर्ण हो और आप लोग प्रत्येक को समुचित उत्तर देना सीखें। इसका इंग्लिश वर्जन ऐसा कहता है, योर वर्ड्स शुड बी सीजन्ड विथ सॉल्ट, यानी जिस प्रकार नमक खाने का स्वाद बढ़ाता है, उसी प्रकार सोच समझ कर जब हम बातें करते हैं तो हमारे शब्द भी उतने ही एक व्यक्ति को रुचिपूर्ण होना चाहिए। हर एक परिवार में अगर हम एक दूसरे का आदर करते हुए, छोटा हो या बड़ा हो, माता पिता हो या छोटे बच्चे हो, कोई भी आपसी बात करते वक्त अगर हम अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, प्रोत्साहन का शब्द इस्तेमाल करें, तो हमारा परिवार भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेगा। जो शब्द, जो बातें जिस तरीके से माता पिता या घर के बड़े लोग जीते हैं, उसी प्रकार उस परिवार के छोटे बच्चे भी वही सीखते हैं और वही करते हैं। तो आइए इस चालीसा काल में हम हमारी बातचीत को, हमारे जो शब्द, दैनिक शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं, उससे और गलत चीज जो हम बोलते हैं उसे छोड़ते हुए एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करें, ताकि हम आध्यात्मिक जीवन में और भी आगे बढ़ सके। प्यारे प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने कहा है आपका वचन मधु से भी मीठा है। प्रभु, उसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, जो बातचीत में हम इस्तेमाल करते हैं, उन वचनों को भी मधु से मीठा बना दीजिए, ताकि प्रभु जी हमने जो कृपाएं आपसे प्राप्त की है वो हमारे जीवन से कभी नष्ट ना हो और हम अपनी आध्यात्मिक जीवन में एक कदम और आगे बढ़ सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के मीठे नाम पर।